बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, जनाब मुश्ताक अंसारी साहब, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल राज़िक साहब और इस भगवानपुर बस्ती के दीनी भाइयों, बाहर से तशरीफ लाने वाले मेहमानान इज़ाम, पर्दानशी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने इस भगवानपुर जैसी आबादी में ये दीनी और इस्लाही इजलास मुनाकिद करने का फैसला किया और उसकी सदारत के लिए मुल्क और बैरूने मुल्क की मारूफ शख्सियत, दीनी और असरी उलूम के माहिर, खानकाह रहमानी के सज्जादा नशीं, जामिया रहमानी के सरपरस्ते ज़ी वक़ार, इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर शरीयत, मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल साहब रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया का इंतखाब फरमाया। आज का ये इजलास जहां एक तरफ मस्जिद शाहीन रहमानी के इफ्तिताह की मुनासबत से मुनाकिद किया गया है, वहीं दूसरी तरफ मुआशरा की इस्लाह और रहनुमाई की गरज से भी बुलाया गया है। इस मौके पर सबसे पहले हमें ये ज़हन नशीं रखना चाहिए कि किसी भी मुआशरे की इस्लाह के लिए उस मुआशरे का एक दीनी और रूहानी तरबियत गाह से वाबिस्ता होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पावर हाउस से कनेक्शन के बाद ही हमारे घरों में बिजली पहुंचती है, रोशनी होती है, मशीनें चलती हैं, सहूलतें फराहम होती हैं, उसी तरह से जब हम दीनी और रूहानी मरकज से अपना राब्ता कायम करते हैं, अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे दिल की दुनिया मुनव्वर हो जाती है। हमारे जिस्म के तमाम आज़ा, तमाम जवारिह मुतहर्रिक हो जाते हैं
हमारे मुआशरे के अफराद हिदायत के रास्तों पर गामजन होते हैं, मुआशरा अमनो अमान का गहवारा भी बनता है और दीनदारी व परहेजगारी का नमूना भी कहलाता है। जब तक हम किसी बरगोबार वाले शजर से, फलदार दरख्त से वाबिस्ता नहीं होते, उस वक्त तक जिस तरह तिनकों को हवा उड़ाती है और उसकी कोई वक़ात नहीं होती, उसी तरह हमारे और आपके दरमियान, हमारे समाज में हमारी कोई वक़ात नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, पहला पैगाम और पहली बुनियादी बात जो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबों के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जिस तरह हमने माजी में खानकाह रहमानी और जामिया रहमानी जैसे दीनी और रूहानी मरकज से अपने आप को जोड़ के रखा, उसके निजाम के साथ अपनी जिंदगी को उस्तवार किया, वहां की हिदायत और पैगामात पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ते रहे। आज के नाजुक हालात में कहीं पहले से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को खानकाह रहमानी की रूहानी फिजा से, वहां की आला निस्बतों से, वहां के अकाबिर की हिदायत और पैगाम से वाबिस्ता रखें। जामिया रहमानी में जो हमारी नस्लों की तालीम और तरबियत का आला से आला निजाम चलाया जा रहा है, उसको सुने, उसको समझें और अपने बच्चों को जामिया रहमानी की उस नए निजाम और नए निसाब से इस्तिफादा करने के लिए, पढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए उनका दाखिला जामिया रहमानी में कराने की फिक्र करें। जब तक हमारे मुआशरे के अफराद खानकाह रहमानी की रूहानियत से सरशार नहीं होंगे, जब तक हमारे मुआशरे के बच्चे और नई नस्ल जामिया रहमानी के तालीमी निज़ाम से मुस्तफीद और तालीम याफ्ता नहीं होगी, उस वक्त तक सही मानों में इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम कामयाब नहीं कहा जा सकेगा। मेरे भाइयों, खानकाह रहमानी जिसकी बुनियाद 1901 में रखी गई थी, आज उस पर तकरीबन 125 साल का लंबा अरसा बीत चुका है। इस दौरान खानकाह रहमानी ने मुल्क और मुल्क से बाहर दीन, इस्लाम और मुसलमानों की वो गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं, जिनका बयान मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं। ताहम ये जान लेना जरूरी है कि जब बिहार में कादियानियत ने अपने पांव जमाना शुरू किए, जब बिहार में ईसाईयत फरोग पाने लगी, अंग्रेजों ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में ईसाई पादरियों को बुलाकर और मजहबी तकरीर कराने का निजाम चलाया। कादियानियों ने बिहार के मुख्तलिफ अजला में अपनी रिश्तेदारियां कायम करनी शुरू की। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाह मुआशरा की पहली बुनियाद ये है कि मुआशरे के अफराद का मजबूत रिश्ता एक दीनी रूहानी मरकज के साथ कायम हो।
मुआशरे की नई नस्ल की तालीम और तरबियत एक ऐसे इदारे में अकाबिर असातिज़ा की निगरानी में हो जहां एक तरफ शरीयत की तालीम, कुरान और हदीस की तालीम का नज़्म हो, तो दूसरी तरफ साइंस की तालीम, हिसाब की तालीम, जोग्राफिया की तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों की तालीम का नज़्म हो। मेरे भाइयों, इसी सिलसिले में हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि खानकाह रहमानी किन हालात में कायम की गई। जब इस मुल्क के अंदर कादियानियत, ईसाइयत, आर्या समाज और इस किस्म के बातिल फितनों ने इस्लाम को चैलेंज किया, मुसलमानों के दीनो ईमान का सौदा करना शुरू किया, ऐसे नाजुक हालात में उस जमाने की मकबूल शख्सियत, बैनुल अक़वामी शख्सियत, मारूफ और मशहूर दाइयतुल कबीर, कुतुबे ज़मा हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को उनके पीरो मुर्शिद ने हुक्म दिया कि आपकी जरूरत बिहार के उस इलाके में है जहां मुसलमानों के दीन और ईमान का सौदा शुरू हो चुका है। वो जमाना था जब तुर्की से शेखुल हदीस और आलमे इस्लाम की क़ियादत के लिए शेखुल इस्लामी का परवाना हजरत मुंगेरी के पास पहुंच चुका था, लेकिन हजरत मुंगेरी ने यहां की जरूरत को तरजीह दी, अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म को तरजीह दी और मुंगेर में आकर 1901 में खानकाह रहमानी की बुनियाद रखी और वहां से 3 पैमाने पर बहुत जोरदार तहरीक चलाई। नंबर 1, मुसलमानों के अकायद की हिफाजत। उसके लिए हजरत मुंगेरी ने बेशुमार उलमा की जमात फराहम की, आला पैमाने पर किताबें तैयार कराईं, मुनाजरे कराए। हजरत मुंगेरी का मशहूर मकूला है, हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इतनी किताबें शाये करो, इतने पंफलेट शाये करो, छोटे छोटे रिसाले तैयार करो कि जब कोई मुसलमान सुबह बेदार हो तो उसके सिरहाने कादियानियत के खिलाफ जरूर कोई तहरीर मौजूद रहे। मेरे भाइयों, इस जंगी पैमाने पर मुसलमानों के अकायद की हिफाजत के लिए तहरीक चलाई गई और अल्लाह का बेहद फजलो करम रहा कि वो तहरीक कामयाब हुई। आखिरी जो मुनाजरा और मुबाहसा कादियानियों के साथ हुआ, उसका मंजर किताबों में लिखा हुआ है कि स्टेज पर देवबंद के उलमाए किराम, मज़ाहिर उलूम के उलमाए किराम, मुख्तलिफ इदारों के बड़े बड़े उलमाए किराम कादियानियों के साथ बहसो मुबाहसा में मशगूल थे और ये मर्द मुजाहिद अल्लाह का वली अल्लाह के सामने सजदा रेज था, गिड़गिड़ा रहा था, दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह, अगर आज ये जमात कामयाब नहीं हुई तो इस रुए जमीन पर दीने मोहम्मदी की हिफाजत करने वाला शर्मसार होगा। जब तक उनके कानों में ये आवाज नहीं पहुंची कि कादियानी शिकस्त खुर्दा होकर हमेशा के लिए दफा हो गए, उस वक्त तक हजरत मुंगेरी ने सजदे से सर नहीं उठाया। दूसरी तहरीक हजरत मुंगेरी ने इस्लाह और तरबियत की चलाई। चुनांचे मुख्तलिफ इलाकों में, गांव देहातों में असफार किए, पिराना साली के बावजूद, गुर्दे की तकलीफ के बावजूद, अपनी जानी और माली कुर्बानियों के साथ। गांव देहातों का सफर उस जमाने में बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने असफार किए और एक एक गांव में जाकर मुसलमानों के दरमियान क़याम करके, पड़ाव डालकर वहां के लोगों की इस्लाह और तरबियत की गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। ये किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह जिस आबादी और बस्ती में पहुंच जाया करते थे, वहां बड़े से बड़े शराबी, बड़े से बड़े बदमाश,
बड़े से बड़े डाकू और रहजन तायब होकर के हमेशा के लिए नेक और सालेह जिंदगी गुजारना शुरू कर देते थे। ये इस्लाह मुआशरा की तहरीक खानकाह रहमानी की बुनियाद में शामिल है और जिस दिन से खानकाह रहमानी कायम हुई है उस दिन से करिया करिया जाकर इस्लाह मुआशरा की मेहनत की जा रही है। और तीसरे महाज पर हजरत मुंगेरी ने यह कारनामा अंजाम दिया कि खानकाह रहमानी में एक अजीम शान कुतुब खाना तैयार किया और उस कुतुब खाने से इस्तिफादे का आम ऐलान किया। मुल्क के मुख्तलिफ नामवर उलमा को जमा करके उनके वज़ाइफ मुकर्रर करके उनको तहकीक और तालीम पर लगाया, उनको मुताला और तहकीक का आदी बनाया और अपने पीछे एक रिजाले कार की जमात तैयार कर दी ताकि उनके जाने के बाद उनके कामों को उनके खुतूत पर आगे बढ़ाया जा सके। इसी सिलसिले में हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1927 के अंदर जामिया रहमानी खानकाह मुंगेर भी कायम फरमाया। जामिया रहमानी कायम करने का मकसद ये था कि जो रिजाले कार तैयार किए जा रहे हैं बाकायदा उसका निज़ाम चलाया जाए। एक तरफ इस्लाह और तरबियत हो तो दूसरी तरफ किताब और सुन्नत की तालीम और तबलीग भी जारी रहे। हजरत मुंगेरी के बाद आपके छोटे साहिबजादे हम सबों के बड़े हजरत अमीर शरीयत राबे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का जब दौर आया तो हजरत ने खानकाह रहमानी की रिवायतों को मजीद उसात दी। खानकाह रहमानी जो रुश्द व हिदायत का मरकज थी, इस्लाह व तरबियत का मरकज थी, उसको उसात देते हुए हजरत ने उसके काम में इस्लाह मुआशरा को मुनज़्ज़म तौर पर शामिल किया। वहां से शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक चलाई गई। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो तहरीक चलाई गई थी, उसकी जो फिक्र पेश की गई थी, उसका जो मंसूबा बनाया गया था वो खानकाह रहमानी से बनाया गया था और वहीं से ये तहरीक उठी और कुल हिंद पैमाने पर मकबूल हुई और बिला तफरीक मसलक व मिल्लत कलिमा वाहिदा की बुनियाद पर तमाम मुसलमानों का, तमाम जमातों का एक मुत्तफ़िक़ा प्लेटफॉर्म वजूद में आया जो बिहम्दिल्लाह आज तक कायम है। और उसके ज़रिए से शरई क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उसके ज़रिए से शरीयत के उन मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया गया जिनके खिलाफ कोर्ट में फैसले हुआ करते थे। इसके साथ साथ जब इस्लाह मुआशरा का शोबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कायम किया तो उसका मरकजी दफ्तर जामिया रहमानी खानकाह मुंगेर में कायम हुआ। मेरे भाइयों, इसके साथ साथ हजरत अमीर शरीयत राबे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया रहमानी की तालीमी तरक्की के लिए बुनियादी तौर पर दो बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी। एक कारनामा हजरत का ये रहा कि जामिया रहमानी में जो दौरे तक की तालीम का इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ दर्जा हिफ्ज़ की तालीम हुआ करती थी, अरबी दर्जात की हफ्तुम और शशुम तक तालीम हुआ करती थी। हजरत अमीर शरीयत राबे रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तालीम को बुलंदियों तक, आखिरी सिरे तक पहुंचाया और दौरे हदीस की तालीम का बाकायदा इफ्तिताह कराया। मुल्क के नाम और उलमा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन को मदऊ करके बाकायदा इफ्तिताही इजलास रखा और उसके बाद से अब तक 54 साल का अरसा गुजर चुका है कि मुसलसल जामिया रहमानी फजीलत तक की तालीम दे रहा है। दूसरा कारनामा हजरत अमीर शरीयत राबे रहमतुल्लाह अलैह ने यह किया कि 1954 के अंदर हजरत ने महसूस फरमाया कि जो हमारा दरसे निज़ामी का निसाब है, ये निसाब मौजूदा हालात और ज़रूरतों के लिहाज से काबिल तरमीम और इस्लाह है। चुनांचे उस ज़माने में इस मुल्क के मशहूर इदारों के माहिरीन तालीम और मदारिस के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया, निसाब कमेटी मुरत्तब की गई और मदारिस के निसाब पर नजरसानी का काम किया गया। और ये पहला मौका था जब मदारिस के निसाब में इब्तिदाई दर्जात के अंदर असरी तालीम को भी शामिल किया गया
उससे पहले मदारिस के निसाब में असरी तालीम का कोई इंतजाम नहीं था। ये पहला मरहला था जहां से मदारिस के निसाब के इब्तदाई सालों में असरी तालीम को शामिल किया गया, हिंदी जबान को शामिल किया गया, हिसाब को शामिल किया गया, जोग्राफिया को शामिल किया गया, तारीख को शामिल किया गया। ये बुनियादी असरी उलूम इस निसाब की इस्लाह और तरमीम के बाद शुरू किए गए। साथ ही साथ हजरत अमीर शरीयत राबे रहमतुल्लाह अलैह ने तामीरी एतबार से भी जामिया रहमानी को काफी तरक्की दी। आज जामिया रहमानी की जो अजीमुशान इमारत है, जिसकी तस्वीर आप हजरात मुख्तलिफ कैलेंडरों के अंदर, जंतरियों के अंदर, इश्तिहारों के अंदर देखते हैं, वो हजरत अमीर शरीयत राबे रहमतुल्लाह अलैह के तामीरी ज़ौक़ का शाहकार है। वो इमारत हजरत अमीर शरीयत राबे रहमतुल्लाह अलैह ने जब तामीर की तो उसके सामने एक मर्तबा खड़े हुए और खड़े होकर असर के बाद का वक्त था, देर तक देखते रहे। एक उस्ताद उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि हजरत बहुत देर से आप क्या मुलाहजा फरमा रहे हैं? हजरत फरमाते हैं कि जामिया रहमानी की इस इमारत को देख रहा हूं। अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझसे सवाल किया कि मिन्नतुल्लाह, तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर आए हो, तो मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जामिया रहमानी, या अल्लाह मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये वो इखलास था जामिया रहमानी की तामीर में, ये वो इखलास था जामिया रहमानी की तरक्की में, ये वो इखलास था उसके निज़ाम और निसाब की इस्लाह में, जिसकी बरकत है। और खुदा की कसम ये बरकत हमेशा रहेगी कि जामिया रहमानी आज भी दीन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्कियात की राह पर गामसन है। उसके बाद जब हजरत अमीर शरीयत साबे मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने खानकाही निज़ाम को भी वसी किया। चुनांचे अब तक खानकाही निज़ाम में ये सिलसिला था कि ज़रूरतमंद अपनी इस्लाह व तरबियत के लिए, अपनी तरकीब और अपनी दुआओं के लिए, अपनी तावीज़ात के लिए हस्बे सहूलत आया करते थे। हजरत अमीर शरीयत साहबे मुफक्किर इस्लाम मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मुनज़्ज़म किया और दरूद शरीफ की मजलिस का आगाज फरमाया। ये दरूद शरीफ की मजलिस आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि दरूद शरीफ की मजलिस हर अंग्रेजी महीने के आखिरी हफ्ते में शनिचर के रोज मगरिब के बाद मुनाकिद होती है। दरूद शरीफ की मजलिस में सूबा बिहार और सूबा बिहार से बाहर के बहुत से अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे, परेशान हाल उम्मत के अफराद तशरीफ लाते हैं। एक साथ मस्जिद में बैठकर कामिल यकसुई के साथ दरूद शरीफ पढ़ते हैं। लाखों की तादाद में दरूद शरीफ पढ़ी जाती है। उसके बाद सज्जादा नशी हजरत दामत बरकातुहुम का पैगाम और हिदायत पर मुश्तमिल पुरमग़ज़ खिताब होता है। इस दौरान लोग खिताब सुनकर अहद करते हैं, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने का अहद करते हैं और इख्तिताम उस मजलिस का पुरसोस दुआओं पर होता है, जिन दुआओं में न जाने कितने लोग तायब होते हैं, कितने लोग सीधे रास्ते पर आने के पाबंद होते हैं और वहां से पैगाम लेकर लौटते हैं। ये दरूद शरीफ की मजलिस बज़ाहिर इसका नाम दरूद शरीफ की मजलिस है और बेशक इसमें दरूद शरीफ पढ़ी जाती है, लेकिन साथ साथ इसमें उलमाए किराम के इस्लाही बयानात का सिलसिला रहता है। दरूद शरीफ की मजलिस से पहले भी, उस मजलिस के बाद भी हर नमाज के वक्त जामिया रहमानी खानकाह रहमानी की मस्जिद से मेंबर से इस्लाही बयानात कराए जाते हैं। मौजूदा हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के हुक्म से उसमें यह भी तब्दीली की गई और तौसी की गई कि अब इन मेंबरों से जो खिताब किया जाए वो सीरत रसूल पाक के मौजू पर किया जाए, इसलिए कि दरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब हमारी अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो गया तो जरूरत इस बात की है कि आपकी सीरत तैयबा, आपके तरीक़े हयात भी हमारे सामने आ जाएं ताकि हम उस मोहब्बत व अकीदत के साथ उस तरीक़े और सीरत का इत्तिबा करें। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब ये निज़ाम शुरू हुआ है कि दरूद शरीफ की मजलिस के मौके पर सीरत पाक के किसी एक उन्वान पर, किसी एक मौजू पर उलमाए किराम का बयान होता है, खिताब होता है, उम्मत को सीरत रसूल से कोई पाक तरीका और सुन्नत का रास्ता बताया जाता है।
बिरादरान इस्लाम, इस दरूद शरीफ की मजलिस का उन्वान बज़ाहिर दरूद शरीफ है, लेकिन हकीकत में ये मुसलमानों को कलमा याद कराने की तहरीक है, मुसलमानों को नमाज के पाबंद बनाने की तहरीक है, मुसलमानों को इस्तिग़फ़ार पर लाने की तहरीक है। मेरे भाइयों, इस मजलिस में जो लोग शरीक होते हैं उनको अव्वल तलकीन की जाती है कि वो कलमा सीखें, उनको तलकीन की जाती है कि वो इस्तिग़फ़ार सीखें, उनको तलकीन की जाती है कि वो अल्लाह से लौ लगाने वाले बने, अल्लाह अल्लाह करना सीख कर तरबियत लेकर अपने घरों को वापस जाए। इसीलिए वहां जाने के बाद आपसे 1-2 दिन रहने की गुजारिश की जाती है। हमारे बहुत से भाई ये समझते हैं कि यहाँ आने के बाद तो बहुत लंबा वक्त लगता है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जो आपका वक्त वहां लग रहा है दरअसल वही आपका सरमाया है, वही खानकाह का मकसद है, वही खानकाह का कारनामा है कि आप वहां जाकर वहां का पैगाम ले आए अपने घर, आप वहां जाकर कलमा पढ़ने वाले बनकर आए, आप वहां जाकर इस्लाह का पैगाम अपने घर लाए, अपने घर और मुआशरे को दुरुस्त करें। यह इस्लाह मुआशरा की तहरीक है। मेरे भाइयों, हजरत अमीर शरीयत साहब मुफक्किर इस्लाम मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जहां खानकाह के इस निज़ाम को मुख्तलिफ सतह पर वुसअत दी, वहीं साथ साथ जामिया रहमानी को भी बहुत वुसअत दी। हजरत अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया रहमानी के अंदर मुख्तलिफ ऐसे शोबे कायम किए जो अब तक कायम नहीं हो सके थे। चुनांचे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने लिसानियात का शोबा कायम किया था, ताकि जो उलमा और फज़ला मदारिस के फारिग होते हैं और वो दीन की दावत और तबलीग का काम करना चाहते हैं, लेकिन वो मौजूदा ज़माने की ज़बान नहीं जानते, वो मौजूदा आलात और वसाइल से इस्तिफादा करना नहीं जानते, इस मकसद के लिए शोबे लिसानियात को कायम किया गया, जिसमें अंग्रेजी ज़बान और अदब और कंप्यूटर की तालीम का निज़ाम कायम किया गया था। साथ ही साथ हजरत मुफक्किर इस्लाम अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया रहमानी में असातिज़ा की तरबियत और उनकी बेहतर ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ वर्कशॉप और मुख्तलिफ जुलूस जलसों की शक्ल में प्रोग्राम मुनक़िद किए और बिहार के तमाम मदारिस के मुंतखब नुमाइंदों और मुदर्रिसीन को मदऊ किया और वहाँ रख करके उनकी तालीम और उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया। अलगरज ये सिलसिला चलता रहा। तामीरात में हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने गिरा कदर इजाफा किया। हजरत ही की क़ियादत में, हजरत ही की तवज्जो से आज दानिशगाह की 6 मंजिला इमारत कायम है, आज तालीमगाह की 5 मंजिला इमारत कायम है, आज आरिफ कदा की 2 मंजिला इमारत कायम है, आज मतबख जामिया रहमानी और मेहमान खाना के उन्वान से 2 मंजिला मजबूत इमारत कायम है। मेरे भाइयों, ज़ाहिरी, बातनी, दीनी, रूहानी हर एतबार से जामिया रहमानी को भी और खानकाह रहमानी को भी मुफक्किर इस्लाम हजरत अमीर शरीयत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो वुसअत और तरक्की दी है, आज हमें उस पर बजा तौर पर फख्र है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हयात मुख्तसर कर दी। जिस वक्त दुनिया को और ज़माने को उनकी बहुत ज़रूरत थी, उस ज़माने में, उस वक्त में अल्लाह ने उन्हें हमारे दरमियान से उठा लिया। साथ ही साथ अल्लाह ने हमारे ऊपर फजल भी फरमाया और वो फजल ये फरमाया कि हमारे दरमियान मौजूदा अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात ही में विसाल से 5 साल पहले अपना वली अहद मुकर्रर फरमा दिया था। आने वाला सज्जादा नशी खानकाह रहमानी का कौन होगा? हजरत ने मुकम्मल तालीम और तरबियत के साथ, मुकम्मल इत्मीनान के साथ लाखों के मजमा के सामने इजलासे फातिहा खानी के मौके पर यह ऐलान फरमाया था कि मेरे बाद खानकाह रहमानी का सज्जादा नशी और जामिया रहमानी का सरपरस्त मेरे बड़े साहिबजादे हजरत मौलाना अहमद वली फैसल साहब दामत बरकातुहुम होंगे और जामिया और खानकाह के कामों में उनके छोटे भाई इंजीनियर हामिद वली फहद साहब रहमानी दामत बरकातुहुम मुआवनत करेंगे। उस वली कामिल की जबान से निकला हुआ ये जुमला अल्लाह के यहाँ ऐसा मकबूल हुआ कि आज हम उसके समरात, उसके बरकात अपनी आंखों से देख रहे हैं।
चुनांचे हजरत के विसाल के बाद जब मौजूदा हजरत दामत बरकातुहुम की सज्जादा नशीनी के लिए उस लॉकडाउन के खतरनाक जमाने में इजलास मुनाकिद हुआ, तो इस मुल्क के बड़े बड़े अकाबिर, बड़ी बड़ी खानकाहों की रूहानी हस्तियां, उमराए शरीयत उस मजलिस में तशरीफ फरमा हुए और सबों ने बाइत्तेफाक मौजूदा हजरत दामत बरकातुहुम के सिलसिले में उनकी विलायत और बुजुर्गी की शहादत दी और अपने हाथों से, अपने मुबारक हाथों से खानकाह रहमानी की दस्तार और उसकी सज्जादा नशीनी का सेहरा उनके सरों पर सजाया। मेरे भाइयों, पूरे मुल्क की बरगुज़ीदा हस्तियों ने जो शहादत दी, दरअसल वो तस्दीक और तायीद थी वली कामिल मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की सज्जादा नशीनी के ऐलान का। बुजुर्गों के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से निस्बतें मुंतकिल होती हैं, विलायतें मुंतकिल होती हैं और इखलास के नतीजे में अल्लाह ताला नस्लों के अंदर विलायत के मुंतकिल करने का फैसला फरमाते हैं। ये खानवादा रहमानी जो आले रसूल का खानवादा है, ये पूरा सिलसिलतु ज़हब है, सोने की कड़ी है। इसमें विलायत हर पुश्त के अंदर रही है और बुजुर्गों की ये शहादत है कि ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला इस खानवादे से, इस मुल्क और इस मुल्क से बाहर की खिदमत अंजाम लेते रहेंगे। चुनांचे अभी सिर्फ 1 साल का भी अरसा नहीं गुजरा था कि जामिया रहमानी और खानकाह रहमानी के अंदर वो तब्दीलियां सामने आई हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पहले जामिया रहमानी में 400-500 तलबा का दाखिला हुआ करता था। हजरत दामत बरकातुहुम ने पहला फैसला ये किया, पहला हदफ और निशाना ये मुकर्रर किया कि जामिया रहमानी में जब तक 10,000 तलबा का बाज़ाब्ता दाखिला और तालीमी निज़ाम नहीं शुरू हो जाता, उस वक्त तक मैं चैन लेने वाला नहीं। और उसकी तरफ पहला कदम उठाते हुए ये फैसला किया कि बेसरो सामानी के आलम में लॉकडाउन में चंदा कम होने के बावजूद 1000 तलबा का दाखिला लिया गया। 1000 तलबा का दाखिला लिया गया, कहां 400 और 500 और कहां सीधे 1000 का दाखिला लिया गया और ये अज़्म किया गया कि इसको चंद सालों के अंदर 10,000 तक पहुंचाना है। ये पहला फैसला था और अल्लाह ने इसकी लाज रखी कि आज वो तमाम तलबा जामिया रहमानी में रहकर अपनी तालीम और तरबियत की जरूरत पूरी कर रहे हैं। ये हजरत की तवज्जो, आप हजरात का ताउन, खुलूस और दुआओं की बरकत का नतीजा है। और दूसरा कारनामा हजरत दामत बरकातुहुम ने तालीमी और तरबियती लिहाज से जो अंजाम दिया है वो आज पूरी दुनिया में मिसाल और नमूना है। वो कारनामा दारुल हिकमत के क़याम का कारनामा है। दारुल हिकमत क्या है? दारुल हिकमत दरअसल एक तहरीक का नाम है, एक ऐसे इदारे का नाम है जिस इदारे में कुरान मजीद के हिफ्ज़ के साथ साथ दीनी तालीम और तरबियत के साथ साथ फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर और कुरान का माहिर फर्द तैयार करने के साथ साथ उसे जदीद तालीम से भी, जदीद टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता किया जाता है। दारुल हिकमा के अंदर जो तलबा दाखिल होते हैं वो तलबा कुरान मजीद हिफ्ज़ भी करते हैं, साथ साथ 3 ज़बानों की मशक़ करते हैं। नंबर 1 अरबी ज़बान, सबसे पहले उन्हें अरबी ज़बान सिखाई जाती है। नंबर 2 हिंदी ज़बान, नंबर 3 उर्दू ज़बान। ये 3 ज़बान दर्जे हिफ्ज़ में पढ़ने वाले छोटे छोटे तलबा के लिए अमली तौर पर मुख्तलिफ जदीद वसाइल और आलात के ज़रिए सिखाई जाती है। और इसके साथ साथ जो जदीद असरी उलूम हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जोग्राफिया हो, चाहे वो हिसाब हो, चाहे वो माशियात हो, चाहे वो सियासियात हो, इन तमाम किस्म की तालीमात का नज़्म दारुल हिकमा के तहत किया गया है। जब बच्चा उसमें दाखिल होता है तो एक बेहतरीन हाफिज, एक बेहतरीन मुफस्सिर, एक बेहतरीन मुहद्दिस और एक बेहतरीन फ़क़ीह बनता है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ वो अंग्रेज़ी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, फारसी बोलने वाला ज़बान दान भी होता है। इसके साथ साथ वो सियासत को भी जानता है, वो माशियत को भी जानता है, वो इक़्तिसादियात का भी इल्म रखता है और जदीद अंदाज में जदीद लोगों के साथ दीन को पेश करने, दीन को समझाने, दीन को फैलाने का बेहतरीन दर्स लेकर निकलता है। मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम हजरत दामत बरकातुहुम के हाथों को मजबूत करें। इन इदारों में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दाखिल
दाखला दिलाएं, उसके लिए अपने घरों में उसकी अच्छी तरबियत करें, ताकि आपके और हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद आ सकें जो सही मानों में हमारे मुआशरे की इस्लाह और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे सकें। साथ ही साथ ये भी आपके इल्म में रहना चाहिए कि आज की दुनिया ये सहाफत की दुनिया है, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आज की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया है। आज एक बात आप फैलाना चाहते हैं तो उसका बहुत आसान तरीका ईजाद हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि अब तक कम पढ़े लिखे लोग, दीन से कम वाकफियत रखने वाले लोग दीन के स्टेज से गलत पैगामात, गलत बातें फैलाया करते थे। इस जरूरत को मौजूदा हजरत दामत बरकातुहुम ने महसूस किया और सुन्नत नबवी के मुताबिक कि आपने ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल किया था, अपने ज़माने के बेहतर से बेहतर ज़राए इब्लाग का आपने इस्तेमाल किया। उस सुन्नत के मुताबिक जामिया रहमानी ये वाहिद इदारा और दीनी मदरसा है जहाँ सहाफ़त का बाकायदा शोबा कायम किया गया और उस सहाफ़त के शोबे में फ़ज़लाए मदारिस को दाखिला देकर, तलबा को दाखिला देकर बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। और उसके लिए फ़िक्र व नज़र नाम का एक हमारा यूट्यूब चैनल भी कायम किया गया है। फ़िक्र व नज़र या आप अपने मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं, ये फ़िक्र व नज़र वो चैनल है। यूट्यूब पर जाइए, फ़िक्र व नज़र आप अंग्रेजी में टाइप कीजिए, आपके सामने वो चैनल खुल के आ जाएगा। हजरत दामत बरकातुहुम के सारे पैगामात व खिताबात, जामिया रहमानी की सारी सरगर्मियाँ और मुख्तलिफ उलमाए किराम के मुफीद बयानात आपको मिलेंगे। उस पर तमाम कार्रवाइयाँ आप देखेंगे और साथ ही साथ बेहतरीन तजज़िये, बेहतरीन खबरें और रोज़मर्रा की जानकारियाँ अंग्रेज़ी ज़बान में, हिंदी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, अरबी ज़बान में, आप जिस ज़बान में सुनना चाहें फ़िक्र नज़र से सुन सकते हैं। आज घर बैठे बैठे एक मुसलमान अगर ये चाहे कि जामिया रहमानी से क्या पैगाम दिया जा रहा है, जामिया रहमानी क्या चाह रहा है, जामिया रहमानी में क्या हो रहा है, तो फ़िक्र नज़र के ज़रिए वो इसको जान सकता है। मेरे भाइयों, इसके साथ साथ एक अहम कारनामा जामिया रहमानी में यह भी अंजाम दिया जा रहा है कि इफ्ता और तखस्सुस फिल इफ्ता की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी। क्यों? इसलिए कि जो उलमा दौरे हदीस तक तालीम मुकम्मल करके फारिग हो जाते हैं, वो उलमा बेशक कुरान और हदीस और दीनियात के माहिर होते हैं, लेकिन जो हमारे जदीद और नए मसाइल हैं, उन मसाइल के इस्तेंबात और इस्तिखराज की सलाहियत से वो पूरी तरह लैस नहीं होते। इसी तरह हालात और ज़रूरतों के मुताबिक जिन मसाइल में गौर व फिक्र की ज़रूरत है, उसकी भी भरपूर सलाहियत उनके अंदर नहीं होती। हालांकि ये ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए ज़रूरत थी कि उलमा में तफ़क्कुह फ़िद्दीन की हामिल जमात तैयार की जाए, जो जदीद मसाइल को हल करने की सलाहियत रखती हो, जो जमात कदीम मसाइल में गौर व फिक्र करके जो मुआशरे और ज़रूरत के मुताबिक सालेह अनासिर हैं उनकी तखरीज करने पर कुदरत रखती हो। ऐसी जमात जो लियतफ़क्कहु फ़िद्दीन का नमूना हो, तफ़क्कुह फ़िद्दीन, तफ़क्कुह फ़िल फ़िक़्ह, तफ़क्कुह फ़िल इफ़्ता की माहिर हो, उस जमात को पैदा करने के लिए जामिया रहमानी में मौजूदा हजरत दामत बरकातुहुम ने एक और शोबा कायम किया, उसका नाम शोबा तखस्सुस फिल इफ़्ता। मेरे भाइयों, ये तमाम शोबे कायम हुए, तलबा की तादाद बढ़ गई, लेकिन आप हजरात को ये भी सवाल करना चाहिए कि आखिर इनके क़याम व ताम का क्या इंतज़ाम हुआ। मेरे भाइयों, मैं इंतहाई दर्दमंदी के साथ अपनी ये आखिरी बात कह करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि ताम का तो बहरहाल जैसा भी हो अल्लाह ने इंतज़ाम किया और कर रहे हैं, लेकिन उनके क़याम के लिए जाहिर है तादाद सीधे दोगुनी हो गई और उसको हमें हर साल बढ़ाना है। 10,000 का टारगेट हमारा है। उसके लिए क़यामगाह और हॉस्टल की बड़ी ज़रूरत है। चुनांचे हजरत दामत बरकातुहुम ने 5 मंजिला हॉस्टल जिसमें 500 तलबा क़याम कर सकें, उसकी बुनियाद पिछले साल डाली। तमाम मेहमानों की मौजूदगी में आपसे बहुत से हजरात ने देखा होगा, उसके संगे बुनियाद डाला गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी 1 मंजिल की ढलाई हो चुकी है, लेकिन उस पर पूरे 5 करोड़ रुपए का बजट है। अभी सिर्फ 1 मंजिल की तामीर हुई है, 4 मंजिलों की तामीर और ढलाई बाकी है, फिर उसके बाद उसकी तज़ीन बाकी है, उसमें खिड़की दरवाजे का काम बाकी है। आप हजरात के कांधों पर मिल्लत के सरवतमंद और हमारे दर्दमंद भाइयों की जिम्मेदारी है
कि वो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अगर ये आपका कदम हमारी तरफ बढ़ेगा और हमारे हाथों को, हमारे कामों को हजरत दामत बरकातुहुम के मजबूत कंधों को हम मजबूती देंगे, फराहम करेंगे और जामिया रहमानी में तलबा का क़याम अमल में आता रहा और क़याम गाहें तामीर होती रही। आपने देखा है जामिया रहमानी का कैंपस कि उसमें उसात बहुत ज्यादा है, जगह बहुत ज्यादा है, फराखी बहुत ज्यादा है। 10,000 तलबा के क़याम का नज़्म कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें ज़रूरत है कि आप अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह हजरत दामत बरकातुहुम के इस मंशा और मकसद को पूरा करें और साथ साथ अपनी गाढ़ी कमाई से उसमें ताउन भी करें ताकि ये मकसद और ये हदफ हमारा जल्द से जल्द पूरा हो सके। यकीन मानिए और 100 बार यकीन मानिए कि जामिया रहमानी में अगर ये हदफ पूरा होता है तो उसका फायदा हजरत रहमतुल्लाह अलैह को या हजरत के खानवादे को या मौजूदा सज्जादा नशीद दामत बरकातुहुम को हरगिज़ नहीं पहुंचेगा। यकीन कीजिए कि उसका 100% फायदा हमें और आपको, हमारी नस्लों को, हमारे इलाके को पहुंचेगा। वहां पावर हाउस में बिजली होगी तो पावर हाउस मुनव्वर नहीं होता है, बल्कि हमारे और आपके घर मुनव्वर होते हैं। हमारे और आपके घरों में सहूलतें पहुंचती है, रोशनी हम हासिल करेंगे। उसके लिए ज़रूरत है कि हम उसको मजबूत करें, उसका ख्याल रखें। मैं इन्हीं बातों के साथ अब आपके दरमियान से रुखसत होना चाहता हूं और मैं बहरहाल माजरत करता हूं कि थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू ज़रूर हो गई है, लेकिन ये तारुफ भी एक सदका जारिया है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हकीकी मानों में पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद मैं आप हजरात से माजरत के साथ रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह ताला इन मुख्तसर सी कही हुई बातों को कबूल फरमाए और हम सबों के लिए इनसे इस्तेफादा आसान फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस